गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग जो है उसका मीनिंग क्या होता है, और प्लस मैंने आपको उसका इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है, जो थोड़ा डिफरेंट इनकम स्टेटमेंट होता है जो कि आपने 12th में और प्लस जो है सेकेंड ईयर के अंदर फाइनल अकाउंट्स के अंदर कंपनी में पढ़ा भी है कि सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से जीपी और माइनस करते हैं, उसमें से आपके आगे ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। तो उस तरह से वो चलता रहता है लास्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक। लेकिन यहाँ पर थोड़ा मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो स्टेटमेंट बनता है वो थोड़ा डिफरेंट बनता है। तो वो स्टेटमेंट मैंने आपको लास्ट डे बताया था। तो फिर भी मैं एक बार फिर से जो स्टूडेंट जो है जिन्होंने देखा पूरा अच्छे से लर्न नहीं हुआ, याद ना हुआ हो, तो मैं एक बार फिर से आपको ये स्टेटमेंट जो है वो बना के बता देता हूँ। तो देखिए, इस स्टेटमेंट के अंदर जो मार्जिनल का इनकम स्टेटमेंट बनता है उसका फॉर्म इस तरह से रहता है कि सबसे पहले सेल्स लिखा जाता है और सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं। तो पीछे जो चीज़ बचती है उसको अपन बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, हिंदी में इसको बोलते हैं अंशदान, और इसमें से फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो पीछे जो अमाउंट बनता है वो बनता है प्रॉफिट। तो देखिए, है बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट हर वीडियो में मैंने आपको बताया क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एक यूनिट का एक लेसन है नियरली। तो उसके हिसाब से ये जो स्टेटमेंट है सारी क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड होते हैं, मतलब कि हम जो चीज़ें निकालते हैं उसमें इन्हीं 3-4 आइटम्स का कि कंट्रीब्यूशन, सेल्स, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट का कोई यूज़ क्वेश्चन में कम होता है, क्योंकि जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं तो वो जो कंट्रीब्यूशन बचता है, क्वेश्चन जनरली वहीं से स्टार्ट होता है, तो उसके कारण वेरिएबल कॉस्ट उसके अंदर अपने आप ही एडजस्ट हो जाती है। तो इसका इक्वेशन मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पर अगर अपन इसको तो इसका मार्जिनल का स्टेटमेंट हो गया। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो हमारा जो प्रॉफिट का फॉर्मूला रहता था वो ये रहता था कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दें और फिक्स कॉस्ट घटा दें, तो वो जो डिफरेंस आता था वो हमारा क्या रहता था, प्रॉफिट। तो सेल्स में से वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट की जोड़ जो होती है वो आपकी क्या होती है, टोटल कॉस्ट। तो सेल्स में से जब वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट दोनों घटा देंगे तो वो जो डिफरेंस बचेगा वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। तो यहाँ पर अपन इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि अगर हम फिक्स कॉस्ट को बराबर के इस तरफ ले आएँ तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर के इस तरफ है, और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट जो है बराबर के उस तरफ है। और क्योंकि ये एक इक्वेशन थी तो इक्वेशन के अंदर अगर ये प्रॉफिट इक्वल्स टू ये सब है तो चाहे फिक्स कॉस्ट को बराबर के उस तरफ ले जाए, वेरिएबल को ले जाए, चाहे प्रॉफिट को इधर लेकर आए, जैसे भी इसको इंटरचेंज करें, इसका जो मान होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या रहेगी, बराबर। तो जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। और फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को भी अगर हम जोड़ते हैं तो वो भी आपका जो है वो किसके बराबर होता है, कंट्रीब्यूशन। तो ये चीज़ 2-3 फार्मूले में या 2-3 एक जो अपन एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएगी कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन होता है और फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट की टोटल भी जो है कंट्रीब्यूशन होते हैं। मैंने आपको उस दिन एक डेटा लेकर भी समझाया था कि जैसे अपन 20,000 रुपये सेल्स मान लें, 14,000 आपकी जो है इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन 6, और अगर 4,000 की अगर आप फिक्स कॉस्ट मान लो तो आपका प्रॉफिट कितना बचेगा, 2। तो अपन यहाँ मैथमेटिकली चेक कर लेते हैं कि अपन ने कहा कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं तो कंट्रीब्यूशन बचता है। तो सेल्स कितनी है, 20,000, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 14। तो 20 माइनस 14 करेंगे तो कंट्रीब्यूशन जो है वो आपका कितना आ रहा है, 6। ये आगे इक्वेशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और दूसरी इक्वेशन क्या होती है कि फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को भी अगर जोड़ते हैं तो उन दोनों की टोटल भी जो होती है वो किसके बराबर होती है, वो भी कंट्रीब्यूशन के बराबर। तो फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी है, 4,000, प्रॉफिट आपका कितना है, 2। तो इन दोनों को जोड़ो और चाहे इसमें से इसको माइनस करो, दोनों की टोटल जो है वो आपकी कितनी आती है, 6,000। तो दैट मीन्स कि अब ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको दिमाग में कि जब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो वो भी कंट्रीब्यूशन होता है, और फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को जब आपस में जोड़ा जाता है तो उसकी टोटल भी आपकी जो है वो किसके बराबर होती है, कंट्रीब्यूशन। तो ये एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया है लास्ट डे, तो एक बार फिर से बता रहा हूँ क्योंकि इसी के सारे ही आज जो आगे जो फॉर्मूले हैं वो आपको आराम से समझ आए, तो इसलिए इसको एक बार मैंने वापस आपको रिवाइज कर दिया। अब देखिए कि इस लेसन के अंदर जो अपना मेन फार्मूला है और वो है पहला फार्मूला जिसका मैंने यहाँ पहले से ही जो है डिस्क्रिप्शन लिखा है। फर्स्ट फार्मूला होता है आपका कंट्रीब्यूशन रेशियो, या जिसका एक और नाम है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, और या फिर इसका तीसरा पॉपुलर नाम है वो है पीवी रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को इन शॉर्ट जो है वो किस नाम से जाना जाता है, पीवी रेशियो। तो आप देखिए कि इसके अंदर क्योंकि इसका नाम ही कंट्रीब्यूशन का रेशियो है, और कंट्रीब्यूशन जो होता है उसके अंदर कौन कौन से 2 कंटेंट होते हैं, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट।
और क्योंकि ये प्रॉफिट कंटेंट के साथ है, तो जब भी प्रॉफिट वाले फार्मूले होते हैं जिनका अगर आपको परसेंटेज निकालना होता है, तो प्रॉफिट वाले फार्मूले का परसेंटेज निकालने के लिए ऑलवेज और ऑलवेज आप क्या यूज़ करते हैं, सेल्स। तो इसलिए इसके सारे फार्मूले में जब आप कंट्रीब्यूशन या पीवी रेशियो निकालते हो तो उसमें अपॉन में आपको जो है हमेशा क्या लिखना है, सेल्स को लिखना है। तो अब देखिए पहले पीवी रेशियो का फर्स्ट फार्मूला, जब हमारे पास कंट्रीब्यूशन हो सीधा तो हमारा फार्मूला है कंट्रीब्यूशन रेशियो, तो फार्मूला होगा कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। और मैं अब आपको इसमें इसके शॉर्ट वर्जन्स भी बताता हूँ, क्योंकि अपन जब क्वेश्चन करते हैं तो जनरली इतना बड़ा बड़ा जो है कंट्रीब्यूशन और सेल्स ना लिखकर उसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन को हम डिफाइन करेंगे सी, और सेल्स की जगह अपन लिखेंगे एस और इंटू 100, यानी कि सी अपॉन एस इंटू 100। ये आपका पीवी का फर्स्ट फार्मूला है। जबकि आपके कोई तरह का इसके अंदर जो है आपको कैलकुलेशन ना करना हो, पहले से ही आपको क्वेश्चन के अंदर कंट्रीब्यूशन और सेल्स सब कुछ दे रखा हो। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ऐसा बहुत ही रेयर होता है, और शायद मे भी बहुत ही कम कोई क्वेश्चन होगा जिसके अंदर आपको कंट्रीब्यूशन देते हैं। जनरली 99% या उससे भी ज़्यादा कहें, 99.9 भी कहें, तो पीवी को फाइंड करने के लिए ऑलवेज आप ये वाला फार्मूला यूज़ करते हो कि पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। यानी कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं, तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाने पर हमारे पास क्या बचता है, कंट्रीब्यूशन, और फिर उसमें अपॉन सेल्स और इंटू 100 करना है। कि दैट मीन्स कि आपके पास पहले से कंट्रीब्यूशन होगा नहीं, बल्कि आप खुद जो है वो कंट्रीब्यूशन को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और इसको अगर इन शॉर्ट लिखेंगे तो सेल्स एस, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो वीसी अपॉन एस इंटू 100 करके ये फार्मूला काम में लेना है। तो जैसा मैंने इतना हाई परसेंटेज इसमें लिखा है कि 99% पीवी रेशियो फाइंड करने के लिए यही फार्मूला लगता है, तो दैट मीन्स कि आप जो क्वेश्चंस करोगे उसमें मैक्सिमम इसी फार्मूले से पहले पीवी रेशियो निकालोगे। और मार्जिनल कॉस्टिंग का हर क्वेश्चन पीवी रेशियो के साथ ही शुरू होता है और उसी के साथ आगे बढ़ता है। तो दैट मीन्स कि हर क्वेश्चन का जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो मोस्ट प्रोबेबली आपका पीवी रेशियो ही रहेगा। लेकिन कंट्रीब्यूशन निकालने का एक और इक्वेशन भी होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जो है उसको भी अपन क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को भी अपन कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट जोड़ेंगे तो ये भी पीवी रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा कि पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। लेकिन ये फॉर्मूला हमेशा जब भी आपकी कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन होगा कि भाई आपके पास कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है, तब आप ये फार्मूला जो है वो यूज़ में लेते हो। मिसिंग इन्फॉर्मेशन का सेंस हुआ कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट दिया नहीं या सेल्स दी नहीं, फिक्स कॉस्ट दिया नहीं, पीवी रेशियो दिया नहीं, तो मैंने आपको अभी जो स्टेटमेंट था उसमें मार्क भी किया था कि वेरिएबल कॉस्ट के अलावा बाकी सारी चीज़ें इस लेसन के अंदर निकाली जाती है। वेरिएबल कॉस्ट इसलिए निकालते नहीं है क्योंकि जब पीवी रेशियो किसी संख्या से मल्टीप्लाई होता है तो वो कंट्रीब्यूशन में बदल जाता है, और कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो दैट मीन्स कि वेरिएबल कॉस्ट की फिर आपको कोई रिक्वायरमेंट इसमें नहीं रहती। अब जैसे जैसे आपको थोड़ा क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिकल, तब मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि क्यों ये इस तरह से रिक्वायरमेंट वेरिएबल कॉस्ट की नहीं रह पाती। तो अभी ये जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिस बेस पर आप, क्योंकि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं, फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल्स और पीवी रेशियो। तो दैट मीन्स कि बिजनेस के अंदर ये पता लगाना हो कि मैं कितनी सेल्स करूं कि मुझे इतना प्रॉफिट हो जाए, या मैं इतनी सेल्स करूं तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा, मेरी फिक्स कॉस्ट जो है वो कितनी होगी, या पीवी रेशियो कितना होगा। तो सारे जो आंसर्स है जितने भी आपके पास इसके अंदर जो क्वेश्चन होंगे इस लेसन के अंदर, तो मैक्सिमम इस वाले फार्मूले से आप सारे अपने फार्मूले जो है वो बना सकते हैं। अब ये कैसे फार्मूले बनते हैं तो वो मैं आपको एक बार, ये सारे जितने कंटेंट है इसके अंदर, तो उन सबके फार्मूले आपको लिखकर एक बार बताता हूँ। अब देखिए एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखिएगा कि जैसे ये फार्मूला मैंने वापस से लिखा है ऊपर, जिसे वापस एक्सप्लेन कर पाऊँ मैं सारा। तो पीवी रेशियो इक्वल्स टू जो था, जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसके अंदर फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़कर सेल्स का भाग लगा के इंटू 100 करते हैं। लेकिन पीवी रेशियो का आंसर जो होता है वो ऑलवेज किस पे निकलेगा, परसेंटेज में। जैसे मान लीजिए कि आपका जो पीवी रेशियो है उसका आंसर आपके जो है वो 25% आता है, तो या तो ऐसे लिखते हैं 25%, या 25% को लिखते हैं 20/100, और या 20/100 को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो ये कितना होता है 0.25। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे और इस तरह का कोई ट्रिकी पॉइंट होगा तो हम हमेशा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी या प्रेफरेंस जो है इसको 0.25 लिख कर देंगे, जिससे हमारा सबसे बढ़िया काम होगा कि ये इंटू 100 जो होता है, ये इंटू 100, जैसे मान लीजिए पीवी रेशियो है 25 है, यहाँ इंटू 100 है, तो यही इंटू 100 जो होता है यहाँ आके क्या होता है बाद में डिवाइड हो जाता है। तो 25 डिवाइड अगर 100 करते हैं तो कितना बचता है 0.25। तो हम पहले से ही यहाँ 100 लगाएंगे ही नहीं,
और सीधा 25% पीवी रेशियो है तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 0.25। तो उससे आपकी कैलकुलेशन काफ़ी इजी रहेगी। खाली ये संख्या ऊपर चली जाएगी और ये प्लस माइनस वाले उधर जाके माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ऑलवेज ध्यान रखिए कि जब भी पीवी रेशियो लिखना हो, चाहे ऊपर लिखना हो चाहे अपॉन में लिखना हो, तो हमेशा आप उसमें 25% है तो आप 25/100 करके और 0.25 जो है उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका क्वेश्चन का कैलकुलेशन होगा वो थोड़ा ईजी रहेगा। तो अब देखिए कि इसके अंदर मान लेते हैं कि आपको इसके अंदर सेल्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो सेल्स फाइंड करनी है तो अभी अपन क्लास में होते तो काफ़ी लोग जो है वो इजीली बता भी देते कि किस तरीके से ये इक्वेशन जो है वो बनता। तो अभी आप लोग सोचिए एक बार कि भाई जैसे अगर आप बनाएं इसको तो सेल्स का फॉर्मूला जो है वो आपकी क्या बनेगा। तो भले आप ऐसा इस तरह से जो है थोड़ा बहुत कर सकते हैं कि भी पॉज करके वीडियो और एक बार आप फॉर्मूला बनाओ और फिर चेक करो वापस के भी जो बनाया है मैंने वो आपने जो बनाया वो वापस करेक्ट हुआ या नहीं। तो देखिए कि सेल्स है अगर उसका फॉर्मूला चाहिए तो हमेशा कैलकुलेशन में क्या होता है कि पहले हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है और उसके बाद जो अगर एक सीध में सारी संख्या आ जाती है, एक लाइन में एक रो में आ जाती है, तो फिर उसके बाद प्लस माइनस के जो है वो साइन यूज़ होते हैं। तो पहले अगर अपन इसको ऊपर लेकर जाएंगे, सेल्स का फॉर्मूला लगाना है तो सेल्स को ऊपर ले आए और फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपनी जगह पर है और ये जो पीवी रेशियो है ये आपका ऊपर से अपॉन में आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि अगर अपन फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को जोड़ें और उसके अंदर पीवी रेशियो का भाग लगा दें तो उसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है, सेल्स। और ये फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को अपन मिला के क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन। तो आप एक ये भी चीज़ याद रख सकते हैं कि अगर हम कंट्रीब्यूशन के अंदर अगर पीवी रेशियो का भाग लगाते हैं तो हमारी क्या आ जाती है, सेल्स। तो कोई भी चीज़ के लिए अगर हम ये पता लगाना पाए कि भाई हमको इतना प्रॉफिट कमाना है या इतनी फिक्स कॉस्ट रखनी है तो उसमें पीवी का भाग लगाएंगे तो उससे ये पता चल जाएगा कि उसके लिए सेल्स कितनी चाहिए। क्या आप चाहते हो कि मुझे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहिए तो मैं कितनी सेल्स करूं, तो वो इस फॉर्मूले में आप फिक्स कॉस्ट लिख दो, प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट लिख दो 2 लाख और पीवी रेशियो आपके पास होगा तो उससे आपकी जो है वो सेल्स निकल आएगी। अब देखिए इसी फॉर्मूले से नेक्स्ट मैं बना रहा हूँ अगला फॉर्मूला। जैसे मान लीजिए कि आप प्रॉफिट का फॉर्मूला बनाते हैं तो क्या बनेगा। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर ये प्रॉफिट माइनस में होता तो उसको बराबर के उस तरफ इस तरफ ले जाना पड़ता, लेकिन ये क्योंकि पॉजिटिव सम है तो इसको अपनी जगह पर ही रखेंगे। तो ये प्रॉफिट जो है जहाँ पर है वहीं रहेगा। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा, अब प्रॉफिट यहीं का यहीं पड़ा है, साइड मैंने यहाँ से यहाँ लिखा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भले आप इधर लिख दो बराबर के इधर लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पहले मैंने आपको कहा कि सबसे पहला जो काम है वो क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है सारी चीज़ें आपको एक स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट रो में मिल जाती है तो उसके बाद अपन इसको इक्वल्स टू के इधर उधर ला के उस पर प्लस माइनस के साइंस को ध्यान में देते हैं। तो यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट का फॉर्मूला निकालें तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सेल्स ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा पीवी रेशियो से और फिर उसके बाद ये जो फिक्स कॉस्ट है ये बराबर के उस तरफ चली जाएगी तो ये इसमें से माइनस होगी। और अब चीज़ें जैसे जैसे आप समझ रहे हो वैसे वैसे मैं आगे आगे धीरे धीरे बढ़ता हूँ और बताता हूँ कि पीवी रेशियो जो है वो किस चीज़ का रेशियो होता है, कंट्रीब्यूशन का रेशियो होता है पीवी रेशियो। तो जब सेल्स को अगर पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या चीज़ निकल जाएगी, कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में कौन कौन से 2 एलिमेंट होते हैं, कंट्रीब्यूशन जो है सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाने के बाद बचता है और कंट्रीब्यूशन के अंदर 2 चीज़ें जुड़ी हुई होती है, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। तो अगर हम इस कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाएंगे तो पीछे जो चीज़ बचेगी वो क्या होगी, प्रॉफिट। और अगर मान लीजिए अगर इसी फार्मूले से फिक्स कॉस्ट निकालनी हो तो भले आप ऊपर वाले फार्मूले से बना लो, नहीं तो ये और भी आसान है कि अगर आपको फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो इसी फार्मूले से अगर हम फार्मूला बनाए वापस तो फिक्स कॉस्ट बराबर के इस तरफ आ जाएगी, सेल्स इनटू पीवी रेशियो वो अपनी जगह पर रह जाएगा और उसके बाद प्रॉफिट बराबर के इस तरफ आ जाएगा। तो दैट मीन्स कि अगर आपको फिक्स कॉस्ट चाहिए तो सेल्स इनटू पीवी और उसमें से माइनस प्रॉफिट कर देंगे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी और सेल्स को पीवी रेशियो से गणा करके और फिक्स कॉस्ट घटाएंगे तो डिफरेंस होगा वो क्या आएगा, प्रॉफिट। तो ये जो मैंने अभी भी बोर्ड पे जो फार्मूले लिखे हैं ये फार्मूले काफ़ी काम आते हैं। मेन फार्मूला तो ये था और कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको सेल्स पूछी जाती है कि भाई कितनी सेल्स करें जिससे ये हो, कुछ क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट पूछा जाता है कि भाई मुझे कितना प्रॉफिट जो है इस सेल्स के ऊपर होगा, और कुछ क्वेश्चंस के अंदर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको जो है सेल्स निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट चाहिए होती है पर फिक्स कॉस्ट आपको दी भी नहीं होती है। तो फिक्स कॉस्ट आप जो है इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं फार्मूले से और उसके बाद फिर इन ऊपर वाले फार्मूले में पुट करेंगे। तो ये सारे फार्मूले एक ही फार्मूले से देखिए बन रहे हैं
और ये इस लेसन की सबसे बढ़िया बात है कि भाई 15 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है और आपके पास सिर्फ 4-5 फार्मूले हैं जिनको उलट पलट के बार बार बनाया जा रहा है और आसानी से आप इनको जो है बना भी सकते हो। वो तो द बेस्ट है कि आप इस फार्मूले को देखकर सारे फार्मूलों को खुद ही बना रहे हो, लेकिन बाई चांस ऐसा हो कि आप फार्मूले नहीं भी बना पाते हो तो आप उनको याद भी कर सकते हो कि प्रॉफिट का फार्मूला ये है, सेल्स का फार्मूला ये है, पीवी का ये है, फिक्स कॉस्ट का ये है, तो उसको लर्न करके भी आसानी से जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है। बिकॉज काफ़ी अच्छा स्कोरिंग लेसन है, तो इस वजह से अगर इसको प्रिपेयर करते हैं तो एक लेसन से एक यूनिट पूरी आपकी कंप्लीट जो है वो हो जाती है। अब देखिए कई बार इसमें ये होता है कि पीवी रेशियो तो निकालना है आपको, पीवी रेशियो, बट वेरिएबल कॉस्ट आपको नहीं दी हुई हो, वेरिएबल कॉस्ट इज़ नॉट गिवन, तो आपके लिए थोड़ी परेशानी हो जाती है क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। तो जो बेसिक फार्मूला है हमारा सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाकर वो नहीं हो, और साथ साथ अगर आपके पास मान लीजिए कि अगर ये वाला फार्मूला हो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये जनरली क्वेश्चन में बहुत ही रेयर होता है कि फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट और आपको सभी दे दे, तो सभी देंगे तो फिर उससे तो फिर आपका क्वेश्चन आगे बन नहीं पाता ढंग से। तो मोस्टली ये होता है कि जब हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट ना हो और हम ये जो सेकंड फार्मूला है ये भी लगा ना पाए, सेकंड फार्मूला कांट यूज, तो अपन इसमें पीवी रेशियो का क्या फार्मूला लगाएंगे, तो वो फार्मूला मैं यहाँ पे आपके आगे लिख रहा हूँ। तो पीवी रेशियो ये वैसे काफ़ी जो आपके क्वेश्चन जो अभी तक यूनिवर्सिटी एग्जाम में आया है उसमें हमेशा ये फार्मूला मानकर और इन्होंने जो है क्वेश्चंस दिए हैं, क्योंकि इसके अंदर पीवी रेशियो निकालने के बाद फिर फिक्स कॉस्ट और आदि होती नहीं, तो वो भी आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो इसका फार्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स और इनटू 100। तो ये इसका फार्मूला होता है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100, मतलब कि आपको 2 पीरियड की जो है वो सेल्स दी हुई होगी, दोनों पीरियड के आपको प्रॉफिट दिए हुए होंगे, लेकिन आपके पास फर्स्ट फार्मूला लगाने का जो है वो ऑप्शन नहीं होगा वेरिएबल कॉस्ट वाला, और ना ही आप इसके अंदर फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट वाला फार्मूला भी यूज़ कर पाते हैं। तो सिर्फ 2 साल का जैसे फर्स्ट और सेकेंड ईयर होंगे उसमें दोनों की सेल्स दे देंगे, फिर दोनों का प्रॉफिट देंगे और फिर आपको क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करना है। तो उस क्वेश्चन में फिर पीवी के लिए ये वाला फार्मूला आपका काम आएगा, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। फॉर एग्जांपल जैसे आपका प्रॉफिट 10 से 15,000 हो गया और सेल्स 1 लाख से 1.5 लाख हो गई, तो प्रॉफिट कितना बढ़ा, 5,000 ऊपर लिख देंगे, और सेल्स कितनी बढ़ी 1 से 1.5 50,000 नीचे लिख देंगे, तो 5,000 बटा 50,000 इंटू कर देंगे 100 से, तो यानी कि आपका पीवी रेशियो जो है वो कितना है 10%। और बिजनेस के लिए पीवी रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि पीवी रेशियो ज़्यादा होगा तो सेल्स को अगर अपन पीवी रेशियो से गुणा करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आएगा, और कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आएगा उसमें से अगर हम फिक्स कॉस्ट को डिडक्ट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन के ज़्यादा होने पर जो फिक्स कॉस्ट घटाएंगे तो हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा, और अगर पीवी रेशियो कम हुआ तो कंट्रीब्यूशन कम आएगा और फिक्स कॉस्ट तो आपकी कभी घटती नहीं बढ़ती, फिक्स रहती है, तो उससे आपका प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये देखिए एक ही फार्मूले से, सिर्फ एक ही फार्मूले से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, उसके काफ़ी सारे पॉइंट होते हैं, हर क्वेश्चन में 5-5 6-6 पॉइंट होते हैं, तो उसमें से 3-4 पॉइंट तो केवल एक ही फार्मूले से आपका जो है वो सॉर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट जो है वो होता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट, तो उसको मैं अलग से आपको जो है बताता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।